वृंदावन सोसाइटी ठाणे। ये नाम सुनते ही मन में मुंबई के पास बने एक बड़े और आलीशान रिहायशी इलाके की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस सोसाइटी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस सोसाइटी के बी विंग में फ्लैट नंबर 66 में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद से ही इस सोसाइटी में अजीब और अनोखी घटनाएं घटने लगीं। रात के समय जब सोसाइटी के गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर होते हैं तब उन्हें अक्सर डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक रात की बात है जब एक गार्ड सोसाइटी के गेट पर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उसे किसी ने इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वह कुर्सी से गिर पड़ा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस घटना के बाद से गार्ड्स ने कई बार शिकायत की कि उन्हें रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उनके पास चल रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ गार्ड्स ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कई बार रात के सन्नाटे में बंद फ्लैट्स के अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपनी मौत के कारण शांति नहीं पा रही है। सिर्फ गार्ड्स ही नहीं, कुछ निवासियों ने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। एक महिला ने बताया कि उसने रात के समय अपने घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रात के समय सोसाइटी के गार्डन में एक धुंधली सी परछाई देखी जो पल भर में गायब हो गई। लोगों का कहना है कि इन घटनाओं की शुरुआत तभी हुई जब उस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। हालांकि समय के साथ ऐसी घटनाओं की संख्या कम हो गई है, परंतु जो लोग वहां रहते हैं वे अब भी रात के समय एक अनजाने भय को महसूस करते हैं। कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। लेकिन वृंदावन सोसाइटी की ये घटनाएं उस आत्मा की मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं।